Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 9.3 question number 11. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले मेरे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पिछली 2 वीडियोज़ में मौजूद हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक एक वीडियो में है और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक मेरे दूसरी वीडियो में मौजूद हैं बच्चों। अगर वो क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है ABCDE इज़ अ पेंटागन। ठीक है बच्चों, ABCDE इज़ अ पेंटागन। पेंटागन वो होती है जिसकी 5 साइड्स होती हैं बच्चों। ठीक है, पेंटागन इंस्क्राइब्ड का मतलब जो सर्कल के अंदर है, जिसका सरकमफेरेंस एक ही है, इनर सर्कल। ठीक है, इफ़ AB इक्वल टू BC, अगर बच्चों हमारा AB इक्वल है BC के और ठीक है और CD, मतलब ये तीनों कॉर्ड्स, ठीक है बच्चों, AB BC और CD ये तीनों इक्वल हैं और एंगल BCD ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल है 130 डिग्री और एंगल BAE और ये वाला एंगल है बच्चों 120 डिग्री। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है एंगल ABC, एंगल AB और एंगल ABC ये वाला एंगल फाइंड करना है बच्चों। एंगल CDE फाइंड करना है, CDE ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंगल AED ये वाला एंगल फाइंड करना है बच्चों और एंगल EA और D बच्चों हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये BAE गिवन था, BA और E गिवन था ना, EAD फाइंड करना है, EA और ये वाला एंगल बच्चों यहाँ से यहाँ तक एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये चारों पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है ये बच्चों, मैंने डायग्राम बना ली थी। फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं एंगल ABC, ये वाला बच्चों हम फाइंड करेंगे एंगल ABC। AB हम सबसे पहले हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक हो गया। सॉल्यूशन, सबसे पहले बच्चों हम B को देखो ना, B को E के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और C को E के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ज्वाइन B to E एंड C to E। ठीक है बच्चों, B को E के साथ और C को हमने E के साथ सबसे पहले बच्चों हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। ये B को हमने E के साथ और C को हमने, ये बच्चों हम इन दोनों को ज्वाइन कर लिए। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास बच्चों AB BC इक्वल है ना, AB और BC और CD इक्वल है। यहाँ लिखेंगे सिंस AB इक्वल है BC और इक्वल है CD। जब ये तीनों बच्चों इक्वल हैं तो इनके जो एंगल बन रहे हैं, ये तीनों जब कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे बच्चों। तो हमारे जो एंगल बन रहे हैं ये वाले एंगल AEB ये वाला एंगल बच्चों, और जो इसके बीच में एंगल बन रहा है ये वाला और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल भी बच्चों इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल AEB ये एंगल इसकी इक्वल होगा एंगल BEC इक्वल होगा एंगल CED के, एंगल CE, और ये तीनों एंगल बच्चों इक्वल होंगे और हम इनको रख लेते हैं किसी एक के इक्वल। हम रख लेते हैं इसको X के इक्वल, ये कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको A के इक्वल रख लेते हैं। ये सारे एंगल A के इक्वल है, मतलब ये भी A के इक्वल है। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, A ले सकते हो, X लिख सकते हो, Y लिख सकते हो, कोई भी। ये तीनों एंगल AEB ये वाला एंगल BEC और एंगल CED कि ये तीनों एंगल इक्वल हैं और इनको हमने रख लिया कि ये हमारा A है, ये हमारा A है, ये तीनों एंगल भी बच्चों इक्वल हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारे एंगल बच्चों इक्वल हो गए ना। ठीक है, अब हम एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल ACDE और
सॉरी बी सी, ये यहाँ से ये देखो बी सी डी और ई, ये देखो यहाँ पे बी सी डी और ई, ये बच्चों ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारे पास। बी सी डी और ई हमारे पास बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल हो गई। ठीक है, हम लिखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल है? बी सी डी और ई। बच्चों ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होती है जिसके तमाम पॉइंट्स बच्चों सर्कल के ऊपर होते हैं, सर्कल के ऊपर होते हैं। ठीक है, अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बच्चों आपको पता है आपको कि ऑपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। ऑपोजिट जो एंगल है उनका सम 180 के इक्वल होता है। तो इसमें कौन कौन से बच्चों ऑपोजिट एंगल है? एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, एक ये एंगल की बात हो रही है, एंगल ये वाला हम लिखेंगे एंगल डी सी बी, और इसका ऑपोजिट एंगल क्या है? डी ई बी। इसका ऑपोजिट एंगल बच्चों ये पूरा ये वाला, आप इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लस एंगल डी ई बी, ये वाला एंगल, एंगल बच्चों बी सी डी ये वाला एंगल, और इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल डी ई और बी, ये पूरा एंगल बच्चों, ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों उसके ऑपोजिट जो एंगल का सम होता है बच्चों 180 के इक्वल होता है। अब हमें बच्चों इसकी एंगल की वैल्यू तो पता है, 20 एंगल डी सी बी की वैल्यू की पता है, डी सी बी इसकी वैल्यू हमें पता है। ये बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है एंगल बी सी डी या डी सी बी एक ही बात है। इसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों 130 डिग्री, और ये ऐसे लिखें एंगल डी ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 130 को बच्चों हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा एंगल डी ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल डी ई बी बच्चों इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया बच्चों। एंगल डी ई बी ये बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 डिग्री आ गया। ठीक हो गया। और बच्चों देखो एंगल डी ई बी किसकी इक्वल है? एंगल डी ई बी इक्वल है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल की इक्वल है। एंगल डी ई बी किसकी इक्वल है? इस एंगल के और ये दो एंगल की, इस एंगल और इस एंगल के। हम लिखेंगे एंगल डी ई बी इक्वल है, ये वाला एंगल किसकी इक्वल है? एंगल है ये वाला एंगल बी ई सी और सी ई डी के, एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई और डी के इक्वल है बच्चों। अब देखो ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल बी ई डी किसके इक्वल है? एंगल बी ई सी ये वाला एंगल और एंगल सी ई डी ये वाला एंगल बच्चों, ये दोनों एंगल किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। और इसकी वैल्यू थी बच्चों 50। देखो इसकी वैल्यू क्या है? ये ऊपर हमने फाइंड किया 50, इसकी जगह लिख देंगे 50। और एंगल बी ई सी, देखो एंगल बी ई सी किसकी इक्वल है? ए के इक्वल है, और सी ई डी दोनों ये भी ए के इक्वल है बच्चों, ये एंगल भी ए के इक्वल है और ये एंगल भी ए के इक्वल है। हम इन दोनों की जगह लिख देंगे ए प्लस ए। 50 इज इक्वल टू 2a आ गया बच्चों, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 50/2 इज इक्वल टू a, तो 25 बच्चों a की वैल्यू आएगी 25 डिग्री। अब a से मुराद क्या है कि इस एंगल की वैल्यू भी 25 आ गई, इसकी भी 25 आ गई और इसकी भी 25 आ गई। ठीक हो गया कि तीनों एंगल की वैल्यू हमारे पास बच्चों 25 डिग्री आ गई। तो हम लिख सकते हैं सो एंगल डी सी, एंगल ए ई बी इक्वल एंगल बी ई सी इक्वल एंगल सी ई डी, सब एंगल 25 डिग्री। ठीक है बच्चों, तीनों एंगल पहले हमने एक ही को रखे थे ना, अब इन तीनों एंगल की वैल्यू 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25 डिग्री आ गया बच्चों हमारा। अब बच्चों हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना था, अभी उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट फाइंड करना था एंगल ए बी और सी। अभी हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे एंगल ए बी और सी बच्चों फाइंड करना था। ठीक है, एंगल ए बी सी की तरह एंगल ए बी और सी, अभी हम बच्चों ये वाला एंगल फाइंड करें, एंगल ए बी और सी, हम बच्चों ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, एंगल ए बी और सी अभी हमने ये वाला फाइंड करना है बच्चों। क्वाड्रिलेटरल देखो, क्वाड्रिलेटरल ए बी
सी और ई। अब ये क्वाड्रिलेटर लेंगे, ए बी सी और ई, ये क्वाड्रिलेटर हम देते हैं बच्चों। इन क्वाड्रिलेटरल, ये भी साइकिल है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी और डी। बच्चों क्वाड्रिलेटरल में पता है कि ऑपोजिट जो एंगल होते हैं बच्चों वो किसके इक्वल होते हैं? ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो हम देखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ये वाला एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ई ए, इसका ऑपोजिट ये वाला एंगल एंगल सी ई ए, ये वाला एंगल सी ई ए इक्वल है बच्चों 180 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट जो एंगल होता है क्वाड्रिलेटरल का, उनका सम बच्चों 180 के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला तो हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल ए बी सी और एंगल सी ई ए। अब देखो बच्चों एंगल सी ई ए किसकी इक्वल है? एंगल सी ई ए, ये इन दो एंगल की इक्वल है बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ए और ए की इक्वल है। हम साइड पे लिख लेते हैं, एंगल सी ई ए इक्वल है ए प्लस ए के। देखो ये बच्चों, ठीक है, एंगल सी ई ए यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये है एंगल ए और प्लस ए प्लस ए के इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसकी जगह? ये वाला एंगल पूरा किसके इक्वल होगा बच्चों? हम इसकी जगह लिखेंगे ए प्लस ए, ठीक है, ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ए की वैल्यू 25 है ना, हम लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस 25 प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 25 और 20 50 हो जाएगा और 50 राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री और ये 25 और 20 50 हो गया और इधर जाके -50 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चों 130 डिग्री। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, एंगल ए बी सी का आंसर आ गया 130 डिग्री बच्चों। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था हमारा, जो हमने फाइंड करना था एंगल ए बी और सी बच्चों। सेकंड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट बच्चों हमने फाइंड करना है सी डी ई, एंगल सी डी और ई फाइंड करना है बच्चों, सी डी और ई फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये एंगल फाइंड करने से पहले, ठीक है, हम पहले ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं, ए बी और ई को। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों, ये एंगल फाइंड करने से पहले हम पहले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल ए बी ई। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल ए बी और ई। हम पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सॉल्विंग ट्रायंगल ए बी और ई। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल का जो इंटरनल सम होता है ना एंगल का, तीन एंगल, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल बच्चों ये है, इनका जो सम होता है 180 के इक्वल होता है। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई ए, एंगल बी ई ए। ये ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का जो तीन एंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये हमें एंगल गिवन था 120 डिग्री। एंगल ए बी ई हमने अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं, एंगल ए बी ई। ठीक है, इसके लिए हमें ये चाहिए होगा, इससे हम ये फाइंड कर रहे हैं, और प्लस इसका एंगल है 25, अभी हमने फाइंड किया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 और 25 को ऐड करेंगे बच्चों 145 आ गया, प्लस एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ए बी ई आ जाएगा हमारे पास बच्चों 35 डिग्री। ठीक है, 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 के 5, 7 में से 4 के 3, 1। ठीक है, और सॉरी 145 माइनस करेंगे ना। ठीक है, तो 35 डिग्री आ गया। कितना आया? 35 डिग्री आ गया। अब बच्चों हम ये करेंगे एंगल ए बी सी। अब देखो ट्रायंगल, एंगल हमारा एंगल ए बी सी ये किसकी इक्वल है? एंगल ए बी सी बच्चों हमारा इक्वल होगा एंगल ए बी ई के और एंगल ई बी सी के। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल।
अब इस एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल है, ये दो एंगल का सम है एंगल, ठीक है, इस एंगल का और इस एंगल का सम है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए बी ई प्लस एंगल ई बी और सी के इक्वल है बच्चों, ठीक है। तो एंगल ए बी सी बच्चों किसके इक्वल है? एंगल ए बी सी अच्छा बच्चों, एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी बच्चों हमने ये पीछे फाइंड कर लिया था, ये वाला एंगल ए बी सी हमारा 130 डिग्री है। कितना है? 130 डिग्री। इसकी वैल्यू लिखेंगे 130 डिग्री। ए बी ई हमने फाइंड कर लिया बच्चों 35 डिग्री प्लस एंगल ई बी सी आ जाएगा। अब 135 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 130 डिग्री माइनस 35 डिग्री आ जाएगा एंगल ई बी और सी। तो हमारे पास आएगा एंगल ई बी सी इज इक्वल, इन दोनों को हम बच्चे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95 डिग्री आ जाएगा, 95 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस एंगल की तरफ जा रहे हैं जो बच्चों हमने एंगल फाइंड करना था, ठीक है। अब हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये क्वाड्रिलेटरल लेंगे बी सी डी ई। इसमें क्वाड्रिलेटरल लेंगे बच्चों, इसमें जो ऑपोजिट एंगल है ना बच्चों 180 की इक्वल है। देखो एंगल सी डी ई, ये वाला एंगल सी डी ई, ये वाला एंगल इसकी इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऑपोजिट एंगल जो है उनका सम 180 की इक्वल होगा। एंगल सी डी ई और ई बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 की इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे एंगल सी डी ई प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। ये वाला एंगल तो फाइंड करने जा रहे हैं, एंगल सी डी ई हमने फाइंड करना है और एंगल ई बी सी ये सारा प्रोसेस के लिए किया था बच्चों। 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। तो हमारे पास जो आ जाएगा एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 85 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया, ये सेकंड पार्ट का बच्चों आंसर आ गया। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। अब हमने थर्ड पार्ट हमने फाइंड करना है बच्चों। इसमें थर्ड पार्ट फाइंड करना है एंगल ए ई डी, एंगल ए ई और डी। ये बच्चों हमने थर्ड पार्ट फाइंड करना है एंगल ए ई डी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों एंगल ए ई डी। देखो एंगल ए ई डी किधर है बच्चों? देखो एंगल ये वाला है, एंगल ए ई और डी, ये पूरा एंगल है बच्चों। ये पूरा एंगल तीन एंगल का सम है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों, ठीक है। देखो एंगल ए ई डी, इसमें तीन एंगल आ रहे हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये एंगल, ये लिखेंगे एंगल ए ई बी, फिर ये वाला एंगल बी ई सी और एंगल सी ई डी, ये तीनों का एंगल का सम आया बच्चों यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे किसकी इक्वल है? एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी, ठीक है, तीनों के इक्वल। और तीनों की बच्चों वैल्यू हमने निकाली थी, तीनों एंगल इक्वल है ना। ए की वैल्यू हमने निकाली थी ना 25, हर एक एंगल 25 की इक्वल है बच्चों, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे हर एक की 25। एंगल ए ई डी इज इक्वल टू, ये भी 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री और ये भी 25 डिग्री, तीनों एंगल इक्वल है ना। एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 75 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगा एंगल ए ई डी किसकी इक्वल आएगा? 75 डिग्री आ गया बच्चों। अब हमने फोर्थ पार्ट हमने फाइंड करना है। फोर्थ पार्ट है बच्चों एंगल ई ए डी, एंगल ई ए और डी, एंगल ई ए और डी बच्चों हमने फाइंड करना है। एंगल ई ए डी की तरह बच्चों एंगल ई ए और डी बच्चों, ये वाला हमने फाइंड करा, एंगल ई ए और डी, ये वाला बच्चों एंगल ई ए डी, ये वाला फाइंड करना है बच्चों। एंगल ई ए डी और एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी, ये दोनों बच्चों एंगल इक्वल है। ई ए डी और ई सी डी ये दोनों बच्चों इक्वल हैं क्योंकि कॉर्ड और डायमीटर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे एंगल
ई ए डी इक्वल है एंगल ई सी डी के इक्वल। अभी हम सॉल्व करते हैं पहले ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल सी डी और ई, ट्राइंगल बच्चों सी डी और ई लेते हैं। ट्राइंगल ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं सी डी और ई। इस ट्राइंगल को हम लेके बच्चों ट्राइंगल का इंटरनल सम जो होता है बच्चों 180 के इक्वल होता है ना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ई सी डी और एंगल डी सी ई और एंगल सी ई डी, तीनों का सम जो होता है इंटरनल वो 180 के इक्वल होता है। लिखेंगे इन ट्राइंगल सी डी हम लिखेंगे एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल का इंटरनल एंगल का सम बच्चों 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये वाला एंगल हम फाइंड करने जाए एंगल ई सी डी एक प्लस ये इसकी वैल्यू है बच्चों 85 डिग्री और ये वाली 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ई सी डी प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लेके जाएंगे एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो आ जाएगा हमारे पास ये बच्चों 70 डिग्री आएगा। एंगल ई सी डी आएगा ये 70 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। एंगल ई सी डी 70 डिग्री आ गया बच्चों। एंगल ई सी डी और एंगल ई ए डी दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे सिंस हमने लिखा था कि एंगल ई सी डी इक्वल है एंगल ई ए डी के, तो सो हम कह सकते हैं एंगल ई ए डी जो हमने बच्चों फाइंड करना था ये भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ये था हमारा फाइनल पार्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का बच्चों। कोशिश किया आपको अच्छे तरीके से समझाने की, आप इसको एक दो दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इनको बार बार देखने से प्रैक्टिस करने से समझ आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ जो है सर्कल का सेंटर है बच्चों। डायामीटर्स ए बी एंड सी डी, डायामीटर बच्चों ए बी और सी डी, डायामीटर वो होता है जो सेंटर से पास होता है। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाते हैं। हमने प्रूव करना है दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ऑर्डर, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है ए सी बी डी, ठीक है, ऑफ द डायामीटर फॉर्म अ स्क्वायर, कि ये सारी लाइंस मिलके एक स्क्वायर बनाती है बच्चों। ये हमने प्रूव करना है कि ये लाइंस जब ज्वाइन करेंगे तो ये स्क्वायर बनता है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ये डायग्राम बच्चों मैंने बना ली थी, ठीक है, और अभी हमें इसको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर बनता है, ठीक है। पहले हमें गिवन क्या है, लिखे गिवन दैट ओ इज द सेंटर, सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है बच्चों। एक है सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है बच्चों जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। अब डायामीटर ए बी एंड सी डी, बच्चों डायामीटर ए बी और सी डी क्या है, आर परपेंडिकुलर है। ये बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बच्चों, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये हमारा गिवन था जो क्वेश्चन में गिवन था, और हमने प्रूव क्या करना है बच्चों, प्रूव ये करना है हमने कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर है। ए सी बी डी इज अ स्क्वायर, ये बच्चों हमने प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। अभी हम इसको प्रूव करते हैं थ्योरम की तरह, स्टेटमेंट और रीजन लिख के प्रूफ। यहां लिखते हैं बच्चों स्टेटमेंट और यहां पे और रीजन। अब बच्चों ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, इक्वल है ट्राइंगल ओ बी सी के, ठीक है बच्चों। हम लेंगे ट्राइंगल ओ ए सी इक्वल है ट्राइंगल ओ बी सी के, इक्वल है ट्राइंगल ओ बी सी के। बच्चों इनको ले रहे हैं ट्राइंगल ओ
ए सी हमने इस तरह लिख दो, इन ट्राइंगल ओ ए सी इक्वल नहीं कॉमा ओ बी सी, ठीक है, ओ बी डी और ओ डी ए, ट्राइंगल ओ डी ए, ठीक है। इन चारों ट्राइंगल की बात करें, ओ ए सी, ओ बी सी, ओ बी डी और ओ डी ए, इन चारों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बच्चों हमारा पास ओ बी जो है वो इक्वल है ओ सी के, ओ बी इक्वल है ओ सी के, और इसी तरह हमारे पास ओ ए इक्वल है ओ डी के, ओ ए इक्वल है ओ डी के, तमाम की तमाम इक्वल है बच्चों, ठीक है। ओ सी, ओ बी, ओ डी और ओ ए ये तमाम इक्वल है। ये हम कहेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है बच्चों, रेडियाई ऑफ सर्कल है, ठीक है, सेम सर्कल है ना, ठीक है, ये रेडियस हो गए बच्चों। अगर बच्चों रेडियस इक्वल है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी, इक्वल होगा एंगल बी ओ डी, और इक्वल होगा एंगल डी ओ ए के। ये तमाम बच्चों एंगल इक्वल होंगे और ये किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है बच्चों। एंगल ए ओ सी, ठीक है, ये सारे एंगल ये यहाँ पे 90 का बन रहा है, ठीक है, ये 90 का बन रहा है, ये 90 का बन रहा है और ये 90 का बन रहा है, ठीक है। क्योंकि डायामीटर जो बच्चों हैं, डायामीटर जो हैं परपेंडिकुलर हैं, डायामीटर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, डायामीटर परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों डायामीटर मतलब ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, इस तरह लिख लो ना, डायामीटर परपेंडिकुलर है ये लिख दो, या फिर ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के बच्चों। इस तरह बच्चों हमारी दोनों ट्राइंगल जो है ना वो ये भी हमारी सिमिलर होंगी, ट्राइंगल ओ ए सी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी ट्राइंगल ओ बी सी के, ट्राइंगल ओ बी डी के और ट्राइंगल ओ डी ए के। बच्चों तमाम की तमाम ट्राइंगल ए, ठीक है, ओ ए सी, ओ सी बी, ओ बी डी और ओ डी ए, तमाम की तमाम ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं सो हमारा जो ए डी है इक्वल होगा बी सी के, हमारा ए डी इक्वल है ये वाला ए डी इक्वल है बी सी के, और ठीक है ए डी इक्वल है सी बी के, ठीक है, और हमारा बी डी इक्वल है ए सी के, और बी डी इक्वल है सी ए के। ये दोनों इक्वल हो गए और एंगल, ठीक है, ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स होगी ना, ये क्या हो गई? क्रॉसपोंडिंग साइड्स, ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स होगी बच्चों। तो हम कहेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए सी, ठीक है, ये जो एंगल है हमारा बच्चों ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो ए बी सी डी इक्वल इज अ स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और एंगल 90 का होगा तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर हो गया बच्चों। ये था हमने प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसकी ऑपोजिट साइड प्रूव कर दी, ठीक है, इक्वल है और एंगल 90 का है, ठीक है। तो हमारे पास ए बी सी डी जो हम प्रूव करना था ये स्क्वायर प्रूव हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है, ए बी इक्वल टू सी डी, बच्चों ये हमारा ए बी और सी डी इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल है, और एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल बच्चों हमें गिवन है 40 डिग्री, ये वाला एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री। हमने फाइंड करना है एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल बच्चों सेंट्रल एंगल ये वाला फाइंड करना है, और एंगल सी ओ डी ये दोनों सेंट्रल एंगल हमने बच्चों फाइंड करना है, ठीक है। और ये भी चेक करना है कि आर दे इक्वल, इफ़ यस देन वाई, अगर इक्वल हैं तो फिर क्यों इक्वल हैं बच्चों, ये भी हमने प्रूव करना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, 13 में बच्चों हमें गिवन जो है, हमें जो गिवन है
क्वेश्चन में बात हो रहा है फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है? ओ। सेंटर ऑफ सर्कल हमें बच्चों गिवन है ओ है, और ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों गिवन है। ये कॉर्ड्स हैं बच्चों, ये क्या है? ये कॉर्ड्स हैं। और हमें एंगल गिवन है एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बच्चों, ये वाला एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री। हमने फाइंड करना है बच्चों, फाइंड करना है कि ये वाला एंगल, एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। हमने फाइंड करना है एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी। एक तो ये फाइंड करना पहले बच्चों, ठीक है। पहले हम ये वाला फाइंड करते हैं, फिर हमने ये देखना है कि इक्वल है या नहीं। पहले हम इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बच्चों देखो, ए क्वेश्चन में बात हो रही है ए बी इक्वल टू सी डी, सिंस ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी और सी डी इक्वल है ना। जब ये दोनों इक्वल हैं बच्चों, तो इनकी जो आर्क्स हैं बच्चों, ये वाली आर्क, ये वाली आर्क ए बी और ये वाली आर्क भी बच्चों इक्वल होंगी, ठीक है बच्चों। तो ए बी और सी डी इक्वल हैं तो क्या होगा? सो हम कह सकते हैं ए बी आर्क भी इक्वल होगा सी डी आर्क के, ठीक है। जब आर्क्स इक्वल होंगी तो उनके सेंट्रल एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो देयर सेंट्रल एंगल आल्सो इक्वल होंगे बच्चों। अगर आर्क्स इक्वल होंगी तो उनके सेंट्रल एंगल भी इक्वल होंगे। हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के बच्चों, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब बच्चों हम फाइंड करते हैं, पहले सेंट्रल एंगल की वैल्यू भी फाइंड करेंगे ना, ठीक है। अब बच्चों इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल ओ ए बी को देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए और बी, अब देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक ओ ए रेडियस है और ओ बी रेडियस है, ये दोनों की लेंथ इक्वल है। रेडियस तो इक्वल होते हैं ना, जब दो साइड्स इक्वल होती है ना बच्चों, तो समझे कि वो कौन सी ट्रायंगल बन जाती है। हम लिखते हैं सिंस ओ ए इक्वल है ओ बी। ये क्यों है ओ ए इक्वल है ओ बी? ये रेडियस है ना, ठीक है। ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी? सो ट्रायंगल ओ ए बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई ओ ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स इक्वल होगी बच्चों, दोनों साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। अब हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब ये दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल अगर 40 है तो ये एंगल भी बच्चों 40 होगा, ये एंगल भी 40 होगा। तो हम कहेंगे एंगल, अब ट्रायंगल का इंटरनल सम जो होता है ना एंगल का, वो बच्चों 180 के इक्वल होता है। हम लिखेंगे एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी सी ओ प्लस एंगल बी ओ ए 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया बच्चों। एंगल ओ ए बी कितना है? 40 डिग्री। एंगल ए बी ओ कितना है? ये भी 40 बच्चों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, एंगल बी इक्वल आएंगे। और एंगल बी ओ ए हमने फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल 180 डिग्री। 40 है 40 बच्चों आ गया 80 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। एंगल बी ओ ए या एंगल ए ओ बी भी कह सकते हैं, 100 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर ये वाला बच्चों एंगल 100 है तो ये वाला एंगल भी एंगल डी ओ बी, सो यहाँ लिखेंगे सो एंगल सी ओ डी भी 100 होगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एंगल इक्वल होते हैं बच्चों, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में पूछा था आर द एंगल्स इक्वल। सेकंड बच्चों उन्होंने पूछा ना, आर द एंगल्स
इक्वल बच्चा पूछा है, लिखेंगे यस एंगल्स आर इक्वल, लिखेंगे यस एंगल्स आर इक्वल है बच्चों। वो पूछा वाई, बिकॉज देयर कॉर्ड्स एंड आर्क्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी के बच्चों, और ये सारे किसके इक्वल हैं, 100 डिग्री इक्वल है। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, इन द फिगर डायामीटर ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल आर परपेंडिकुलर। इसमें बच्चों डायामीटर जो है हमारे पास ए बी और सी डी बच्चों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट ऑल 4 कॉर्ड्स मेक इक्वल सेंट्रल एंगल, कि तमाम जो कॉर्ड्स हैं बच्चों ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये इक्वल सेंट्रल एंगल बनाते हैं। ठीक है, इनका सेंट्रल एंगल इक्वल है। हमने ये फाइंड करना है, फाइंड एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी ये वाला एंगल, और एंगल ए सी पी, ठीक है, एंगल सॉरी ए सी बी, एंगल ए सी बी ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाले भी एंगल करना है। फाइंड अदर एंगल आर इक्वल, फाइंड अदर एंगल्स दैट आर इक्वल टू एंगल ए सी पी, और वो भी एंगल प्रूव करना है जो ए सी पी के इक्वल हैं। ठीक है, ए सी बी के इक्वल हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्क्राइब पॉलीगॉन, इसका नाम भी बताना है बच्चों। हाउ मैनी सर्कल कैन ड्रॉन, ये भी हमने फाइंड करना है। तमाम 5 पार्ट के 5 पार्ट बच्चों हमने इसके फाइंड करने हैं। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों गिवन है हमें, पहले डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा बच्चों, गिवन है हमारे पास, जो क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है बच्चों। कॉर्ड्स ए बी परपेंडिकुलर है, सॉरी कह रहा है कि ए बी एंड सी डी डायमीटर जो है बच्चों हमारे पास ए बी और सी डी ये परपेंडिकुलर है। हमने प्रूव करना है बच्चों, फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट ऑल द 4 कॉर्ड्स और द 4 जो कॉर्ड्स हैं बच्चों, ठीक है, ए सी बी सी सी बी डी और डी ए मेक इक्वल सेंट्रल एंगल, के इक्वल सेंट्रल एंगल बनाने बताते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें, देखो ज़रा बच्चों एंगल, मतलब हमने ये वाला प्रूव करना है, एंगल ए पी सी हमें ये प्रूव करना है। एंगल ए पी सी ये सेंट्रल एंगल है। एंगल ए पी सी, एंगल सी पी बी, मतलब ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट है एंगल सी पी बी, कॉन्ग्रेंट एंगल बी पी डी, कॉन्ग्रेंट एंगल डी पी ए। ये तमाम एंगल जो है बच्चों ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला इक्वल हैं, और ये 90 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, हमने ये, और तमाम जो एंगल बच्चों ये 90 के इक्वल है। एंगल हमारे पास ये एंगल ए, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होते हैं ना कॉर्ड, उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए पी सी, एंगल है सी पी बी, बी पी डी, और ये तमाम एंगल बच्चों ये 90 के इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, और तमाम एंगल 90 के इक्वल है बच्चों। अगर एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे ना तो ये हमारे पास बच्चों इनकी आर्क जो है, ये आर्क ये आर्क, ठीक है बच्चों, इस तरह ये आर्क और ये आर्क, ये ऑल आर्क्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, ये क्यों 90 डिग्री की इक्वल है, हम इसके आगे रीज़न लिख देंगे। ठीक है, इधर स्टेटमेंट और रीज़न बना लो ना। ये हम लिखेंगे कि हमारे पास ए बी जो था ये परपेंडिकुलर था सी डी पे। ठीक है, ये तमाम एंगल क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट और ये रीज़न कर लो, इसको कर दो स्टेटमेंट और ये रीज़न। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट और ये रीज़न है। ये वाले एंगल तमाम 90 की इक्वल हैं, और क्यों है, क्योंकि ये ए बी और सी डी परपेंडिकुलर से 90 की इक्वल हो गए बच्चों। अब ये तमाम एंगल इक्वल हैं, इनकी आर्क्स भी इक्वल होंगी। हम लिखेंगे ए सी आर्क
इक्वल है बी सी आर्क इक्वल है बी डी आर्क इक्वल है डी ए आर्क के। तमाम आर्क्स इक्वल हैं। क्यों? इक्वल सेंट्रल एंगल हैज़ इक्वल आर्क्स, इक्वल आर्क्स। ठीक है बच्चों, अगर सेंट्रल एंगल इक्वल होंगे तो उनकी आर्क्स भी इक्वल होती हैं। बच्चों अगर आर्क्स इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल होंगी। हम कह सकते हैं कि ए बी साइड इक्वल है सी बी साइड के, इक्वल है बी डी साइड के, इक्वल है डी ए साइड के। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इक्वल आर्क्स हैज़ इक्वल साइड्स। ठीक है बच्चों, इक्वल आर्क्स हैज़ इक्वल साइड्स होगी। ठीक है, तो सो हमारा ये प्रूव हो गया कि एंगल ए पी सी इक्वल है एंगल सी पी बी इक्वल है बी पी डी इक्वल है डी पी ए के बच्चों। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल। ठीक है बच्चों, ये कॉर्ड्स भी इक्वल होगी तो इनके एंगल भी इक्वल हो गए बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट था जो बच्चों हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड एंगल पी सी बी एंड एंगल ए सी बी। पी सी बी और ए सी बी बच्चों, ये वाला एंगल पी सी बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ए सी बी बच्चों ये पूरा एंगल हमने ये दोनों फाइंड करने हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक देखो बच्चों, ये वाला पी सी और पी बी दोनों इक्वल हैं बच्चों। पी सी और पी बी दोनों इक्वल हैं, ये रेडियस है ना। ठीक है, हाँ लिखें इन ट्राइंगल सी पी बी, इन ट्राइंगल सी पी बी, इसमें पी सी बी रेडियस है और पी बी इक्वल है, पी सी इक्वल है पी बी। ठीक है, हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल सी पी बी इज आ एसोसिएट्स ट्राइंगल। ये जो बच्चों हमारी ट्राइंगल बन गई, एसोसिएट्स ट्राइंगल बन गई बच्चों। अब और ये राइट एंगल का बन रहा है। ठीक है, इसमें राइट एंगल भी है ना, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्राइंगल यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों ट्राइंगल का इंटरनल जो सम होता है ना वो किसकी इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है। हम लिख सकते हैं एंगल सी पी बी, एंगल सी पी बी प्लस एंगल पी बी सी प्लस एंगल बी सी पी 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री। ये वाला बच्चों एंगल तो 90 है ना, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये दोनों एंगल इक्वल, हम इसको x रख लेते हैं। ये भी x हो गया, फिर ये भी x हो गया। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल सी पी बी, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री, और बी पी सी ये हमारा x हो गया, और ये भी हमारा x हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। x इज इक्वल टू 90/2, x इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया बच्चों। x कितना आया? 45 डिग्री आया। तो हम कह सकते हैं सो अच्छा, ये बच्चों हमारा x इसकी इक्वल था ना, हम कह सकते हैं सो एंगल पी सी बी 45 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल ए सी बी। ठीक है, सिंस एंगल ए सी बी इज सबटेंडेड बाय डायामीटर के साथ बनना है ना बच्चों।
सो ये परपेंडिकुलर होता है, सो बाय इंस्क्राइब्ड राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, जो डायमीटर के साथ परपेंडिकुलर था इसलिए ये 90 डिग्री आ गया बच्चों। ये था हमारा सेकंड पार्ट। बच्चों यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल सी ए डी एंगल ए डी बी एंड एंगल डी बी सी, और ये वाली बात हो रही है एंगल। ठीक है बच्चों, ये वाली एंगल सी ए डी, एंगल ए डी बी और एंगल डी बी सी तमाम जो है ना आर सस्पेंडेड बाय डायमीटर, ये डायमीटर के साथ बन रहे हैं ना, और सबटेंडेड बाय डायमीटर, सो दे आर also right angle एंड इक्वल होंगे बच्चों, उसके इक्वल होंगे एंगल ए सी बी बी, वो भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल, इक्वल हो गए बच्चों। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट हमने बच्चों फाइंड करना है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्क्राइब पॉलीगॉन, व्हाट इज नेम ऑफ इंस्क्राइब पॉलीगॉन। बच्चों इसका पॉलीगॉन का नाम क्या है ना, देखेंगे सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, या राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री, सो इट इज़ अ स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, इट इज़ अ स्क्वायर हो गया, ये इट इज़ अ स्क्वायर हो गया। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, हाउ मैनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मैनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, इसमें से कितने सर्कल होंगे, सिंस सेंटर ऑफ स्क्वायर जो है ना बच्चों लाइज एट द सेंटर पे कर रहे हैं ना, सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, तो फिर ओनली वन सर्कल कैन बी drawn through its vertices। ठीक है बच्चों, इसके वर्टिसेस से सिर्फ एक ही सर्कल बच्चों ड्रॉ होगा। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, इन द adjoining फिगर, ठीक है, इन द adjoining फिगर RS equal to 3PQ and angle PTQ plus angle RTS is equal to 180 डिग्री। फाइंड करना है बच्चों एंगल PTQ और एंगल RTS, और व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मेजर्स ऑफ द एंगल PTQ एंड एंगल RTS बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, इन द adjoining फिगर RS is equal to 3PQ। RS जो है बच्चों हमारा, ठीक है, RS इक्वल है 3PQ के, ये कंडीशन गिवन है, और एंगल PTQ और एंगल RTS इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि एंगल PTQ ये वाला एंगल और एंगल RTS ये वाला एंगल फाइंड करना है बच्चों, और व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मेजर ऑफ एंगल PTQ एंड एंगल RTS, और इसमें रेशियो क्या है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें बच्चों, गिवन है RS इक्वल टू 3PQ, RS इक्वल टू 3PQ ये गिवन है, और हमें गिवन है एंगल
टी क्यू प्लस एंगल आर टी एस इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो बच्चों हमने प्रूव करना है, फाइंड एंगल पी टी क्यू एंड एंगल आर टी एस। एंगल पी टी क्यू, एंगल पी बच्चों एक हमने ये एंगल फाइंड करना है और एक हमने एंगल ये फाइंड करना है बच्चों, ये दो एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन पे। बच्चों हमें पता है, ठीक है, कि सेंट्रल एंगल जो होता है ना बच्चों, सेंट्रल एंगल इज प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ की। बच्चों सेंट्रल एंगल जो होता है वो आर्क लेंथ के प्रोपोर्शन होता है। जितनी आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी सेंट्रल एंगल बढ़ता जाएगा बच्चों। जितनी आर्क लेंथ कम होगी, देखो आर्क लेंथ कम होगी तो सेंट्रल एंगल कम होगा। ये आर्क लेंथ छोटी है, सेंट्रल एंगल छोटा है। आर्क लेंथ जितनी बड़ी होगी सेंट्रल एंगल भी बड़ा होगा बच्चों। ठीक है, आप इसके सेंट्रल एंगल को इसके साथ प्रोपोर्शन करेंगे और इसकी लेंथ को इस लेंथ के साथ हम प्रोपोर्शन करेंगे बच्चों। इस तरह हम लिखेंगे एंगल आर टी एस, ये वाला एंगल, एंगल आर टी एस ये वाला सेंट्रल एंगल, और इसका सेंट्रल एंगल पी टी क्यू ओवर एंगल पी टी क्यू इक्वल होगा। अब ये आर की इक्वल होगी तो ये लेंथ भी इक्वल होगी, तो हम आर एस ओवर पी क्यू। ठीक है बच्चों, इनमें प्रोपोर्शन लेंगे, सेंट्रल एंगल ओवर सेंट्रल एंगल और लेंथ ओवर लेंथ बच्चों। एंगल आर टी एस ओवर एंगल पी टी क्यू। ठीक है बच्चों, एंगल पी टी क्यू इक्वल है बच्चों, आर एस की वैल्यू क्या है 3PQ। आर एस की जगह लिखेंगे 3PQ और नीचे PQ हमने ऐसे लिख दिया, ये और ये कट गया तो हम लिखेंगे एंगल आर टी एस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 एंगल PTQ के, 3 एंगल PTQ के बच्चों हमारा प्रूव हो गया। और बच्चों हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन में गिवन है एंगल, ये गिवन है एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल आर टी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है ना। एंगल पी टी क्यू हम लिखेंगे एंगल पी टी क्यू और आर टी एस की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3 एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, देखो 3PTQ और 1PTQ, 4 एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों, और एंगल PTQ इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 180/4, तो एंगल PTQ आ गया बच्चों 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया? एंगल PTQ आ गया 45 डिग्री आ गया बच्चों। अब बच्चों इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर इसको 1 कर देते हैं ना, इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल PTQ, एंगल PTQ इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? एंगल RTQ प्लस इज इक्वल टू 3 एंगल PTQ। एंगल RTQ प्लस इक्वल है 3 एंगल PTQ। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एंगल RTQ इज इक्वल टू 3 एंगल PTQ की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? ये 45 डिग्री, इसकी जगह हम 45 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा एंगल RTQ इज इक्वल टू 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 135 डिग्री आया, 135 डिग्री आ गया बच्चों। अब ये वाली बच्चों सारी जो है ना हम इस रेशो में पुट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम सारी रेशो में पुट करते हैं। अब लिखेंगे रेशो बिटवीन एंगल PTQ और एंगल RTS। ठीक है बच्चों, PTQ कितना है? 135 बच्चों ये वाला, और ये है
5 कटिंग करेंगे 45 1 ज़ार 40 बाई 3 ज़ार, तो ये आ जाएगा एंगल पी टी क्यू रेशो एंगल आर टी एस इज इक्वल टू 3:1 बच्चों। यही बच्चों हमने प्रूव करना था, इनमें रेशो प्रूव करनी थी, तो हमारे पास फाइनल रेशो आ गई 3:1 आ गई बच्चों। यही था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को बच्चों लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है बच्चों, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। मेरे इस चैनल में बच्चों आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं, बोर्ड से रेलिवेंट जो भी नई इन्फॉर्मेशन अपडेट आती है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए चैनल को खुद भी लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।